नमस्कार, मैं हूं शना और आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। चूरू सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड करता है क्योंकि उत्तर भारत कड़ाके की ठंड में जम जाता है। आसनसोल में देवाशीष घटक को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। जनवरी 2023 से भारत बायोटेक का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। बंगाल में सर्दी नहीं दिख रही है, बल्कि दिन व दिन पारा बढ़ता ही जा रहा है। कोलकाता में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा। This news is sponsored by TVS PSG. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में मौसम काफ़ी तेज़ी से बदलेगा। आज सुबह हल्की बूंदाबांदी कई जिलों में हुई। आसमान में बादल छाए रहने के कारण तापमान और बढ़ गया है। कालीपुर मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को कोलकाता में न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार की तुलना में मंगलवार को तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि 24 घंटे बाद तापमान धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे में अगले कुछ दिनों में तापमान में लगातार 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। दक्षिण और उत्तर बंगाल के तापमान में 24 घंटे के बाद गिरावट आएगी। बताया जा रहा है कि 2004 के बाद अब 2022 में दिसंबर में इतना अधिक तापमान है। इस साल दिसंबर गर्म महीना रहा, जिसने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रदेश में तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को कोलकाता में तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस यानी 21 डिग्री के आसपास रहा, जो आमतौर पर 14 से 15 डिग्री के आसपास बताया जाता है। लेकिन मौसम का यह पलटवार बुधवार से होने जा रहा है। पारा फिर उतरेगा। साल का अंत आप ठंडे वातावरण में बिता सकते हैं। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. जनवरी 2023 से भारत बायोटेक का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। This news is sponsored by Hillview Hospital. भारत बायोटेक का INCOVACC अब कोविन पर उपलब्ध है, जिसकी कीमत निजी अस्पतालों के लिए 800 रुपये और सरकारी अस्पतालों के लिए 325 रुपये है। कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में देश का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन जनवरी के चौथे सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में भारत बायोटेक को INCOVACC की विषय बूस्टर खुराक के उपयोग के लिए केंद्रीय औषधि मानकर नियंत्रण संगठन CDSCO से मंजूरी मिली थी। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल
a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम, Israels, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल्स के कलेक्शन अपनाएं। Israel's a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call 7602923। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के यूएलबी चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। This news is sponsored by Motion. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को आदेश दिया कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाए। एक आदेश में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने कहा कि जब तक राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। चूँकि अगर पालिकाओं का कार्यकाल या तो समाप्त हो गया है या 31 जनवरी 2023 तक समाप्त होने वाला है और ट्रिपल टेस्ट शर्तों को पूरा करने की प्रक्रिया कठिन होने के कारण इसमें काफ़ी समय लगने की संभावना है। यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग तुरंत चुनावों को अधिसूचित करेगा, पीठ ने कहा। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. रानीगंज कराटे स्टेडियम 2 विदेशी प्रतियोगिता। This news is sponsored by Education Hub. रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार रविंद्रनाथ ने एक बार लड़कियों के कराटे ना सीखने के कारण एक कविता लिखी थी। स्पीकर राजा बनर्जी ने सोमवार रात रानीगंज के कराटे स्टेडियम में वामा कप फुल कॉन्टैक्ट कराटे नेशनल चैंपियनशिप के मंच पर ऐसा दावा किया। रानीगंज कराटे स्टेडियम में 2 विदेशी कराटे प्रतियोगिताएं हो चुकी है। वहीं प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल के साथ भारत के विभिन्न हिस्सों से कई प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस योजना में रानीगंज के पंजाबी मोड़ चौकी के आईसी मानव घोष, प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर सुमंत चटर्जी, प्रमुख समाज सेवी तापस तिवारी आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। भारतीय देश प्रतिनिधि 5th राइट ब्लैक बेल्ट सेंसी मिहिरबाग ने कहा कि रानीगंज कराटे स्टेडियम में मंगलवार को होने वाली इस प्रतियोगिता में मुकाबला कड़ा होगा। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार
आसनसोल 1. Contact number 8509608588. गुजरात में बेटी के अश्लील वीडियो का विरोध करने पर बीएसएफ के जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। गुजरात में तैनात बीएसएफ के एक जवान को राज्य के नडियाद जिले में पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने अपनी बेटी की अश्लील वीडियो के प्रसार का विरोध किया था। पुलिस मामला दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों ने कहा कि बीएसएफ कर्मी अपनी पत्नी, अपने 2 बेटों और अपने भतीजे के साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए शनिवार को चकलासी गांव में 15 वर्षीय लड़के के घर गए थे, जिसने कथित तौर पर ऑनलाइन वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि पिटाई के बाद बीएसएफ कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बेटे को सिर में चोटें आई है और उसका इलाज चल रहा है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल में देवाशीष घटक को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार स्वर्गीय देवाशीष घटक की 16वीं पुण्यतिथि पर देवाशीष घटक फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसकी शुरुआत प्रभात फेरे से हुई, जिसमें INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। चेलीडंगा व आसपास के इलाकों की परिक्रमा कर प्रभात फेरी देवाशीष घटक की प्रतिमा के समक्ष आकर संपन्न हुई। यहाँ चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य गुरुज दास चटर्जी, इंद्रानी मिश्रा समेत बड़ी संख्या में लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू, पिंटू कर्मकार, देवेंद्र बेदी, शाहीन इकबाल, मोहम्मद कमाल, अबू कौनेन, मनोज रजक, राजा गुप्ता, चंकी सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। यहाँ सैकड़ों लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। B&M कोचिंग सेंटर मैट्रिक एंड HS appeared from बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना। BA, BCom, B-Science, MA, MCom, M-Science, BBA, MBA, BCA, MCA. For more information, contact number 9732022768 and 9732024247. वंदे भारत ट्रेन आसनसोल होकर भी चलेगी जल्द। आसनसोल पश्चिम बंगाल से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत आगामी 30 दिसंबर को होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावड़ा और जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएगी, लेकिन इसके साथ ही रेलवे सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जल्द होगी, जो हावड़ा और वाराणसी बनारस के बीच चलेगी। यह ट्रेन आसनसोल होकर वाराणसी तक जाएगी। फिलहाल यह ट्रेन साप्ताहिक होगी, जो प्रत्येक शनिवार को हावड़ा से खुलेगी और 10 घंटे 5 मिनट में वाराणसी पहुंचेंगी। इसका सिर्फ 2 ठहराव होगा, एक आसनसोल और दूसरा पटना में।
रेलवे सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह ट्रेन हावड़ा से प्रत्येक शनिवार को सुबह 5:55 पर खुलेगी। आसनसोल में इसका समय सुबह 8 बजे होगा। पटना में 12:35 पहुंचेगी तथा शाम 4 बजे यह वाराणसी पहुंचेगी। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। बीजेपी ने आपकी शैली ओबेरॉय के खिलाफ रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। भाजपा ने 6 जनवरी को होने वाले चुनाव में आपकी शैली ओबेरॉय को चुनौती देने के लिए आज अपनी शालीमार बाग पार्षद रेखा गुप्ता को दिल्ली के मेयर उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने का फैसला किया। दिल्ली भाजपा मीडिया सेल के प्रमुख हरीश खुराना ने कहा कि भाजपा ने कमल बागरी को डिप्टी मेयर उम्मीदवार के साथ साथ कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दरल और पंकज लुथरा को स्थायी समिति सदस्य पदों के लिए नामित किया है। पार्टी के सभी उम्मीदवार बाद में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली नगर निगम MCT के 250 सदस्य सदन में आपके पास स्पष्ट बहुमत है। आपने इस महीने के शुरू में नगर निकाय चुनाव में 250 वार्डों में से 134 वार्ड जीतकर MCD में भाजपा के 15 साल के शासक को समाप्त कर दिया। भाजपा 104 वार्ड जीतने में सफल रही। बाद में मुंडका पार्षद गजेंद्र दराल भी भाजपा में शामिल हो गए। महापौर के चुनाव के लिए मतदाताओं में 250 निर्वाचित पार्षद दिल्ली से 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा के 15 विधायक शामिल हैं। महापौर चुनाव के लिए कुल वोट 274 हैं। नंबर गेम AAP के पक्ष में है, जिसमें भाजपा के 113 के मुकाबले 150 वोट हैं। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर एश्योर वे टू सक्सेस. We provide classes. We also provide all types of competitive class like SSC, Railway, WBCS and state level exam. For more information, contact number 9932864067 and 8116183079. दिल्ली सरकार ने IGI हवाई अड्डे पर स्कूली शिक्षकों को कोविड ड्यूटी पर तैनात करने का आदेश वापस ले लिया। शिक्षकों के आदेश का विरोध करने के एक दिन बाद दिल्ली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI हवाई अड्डे पर कोविड-19 ड्यूटी पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को तैनात करने के अपने आदेश को वापस ले लिया। उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने और विदेश से आने वाले यात्रियों को संभालने के लिए कहा गया। शिक्षकों द्वारा आदेश का विरोध करने के बाद दिल्ली सरकार को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिसके बाद DDMA
ने एक बयान जारी कर पहले की घोषणा को वापस ले लिया। प्राधिकरण ने कहा कि हालांकि जिला पश्चिम से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को कॉल आउट ड्यूटी के आधार पर प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, लगभग 40 शिक्षकों को 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक IGI हवाई अड्डे पर ड्यूटी करने के लिए कहा गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेश से आने वाले यात्री कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चूरू सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड करता है क्योंकि उत्तर भारत कड़ाके की ठंड में जम जाता है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अचानक मौसम सर्द हो गया है और साल 2022 अपने अंतिम चरण में प्रवेश करते ही सर्दी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हिमालय के कई क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से बारिश और हिमपात हुआ है। अगले कुछ दिनों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमालयी क्षेत्रों में पारा जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563. अब बारी आज के SMS ऑफ दी मोमेंट की। यदि कोई व्यक्ति अपनी राय के लिए कुछ जोखिम लेने को तैयार नहीं है तो या तो उसकी राय अच्छी नहीं है या वह अच्छा नहीं है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।